तो दोस्तों थोड़ा देखते हैं मार्केट कल किस तरीके से बिहेव करेगा और किस तरीके से मार्केट में मैं कल एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं और बिटकॉइन किस तरीके से चार्ट का कल दिखाएंगे और किस तरीके से मैं कल का ट्रेड प्लान करूंगा। बिटकॉइन पे अभी सडनली जो है ट्रेड अभी हमें मिलने मिलने को नहीं है, क्योंकि मंथली चार्ट में चले जाते हैं तो आपको देखो मंथली चार्ट में एक बड़ा बहुत ही ज़्यादा बाइंग स्ट्रॉन्ग कैंडल बना यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर थोड़ा सा भी 5000 पॉइंट 6000 पॉइंट या 500 पॉइंट भी अब अगर बिटकॉइन में कैप्चर किए हो तो अभी उस पॉइंट को आप इस मार्केट में कभी भी मत लगाना, क्योंकि अभी मार्केट साइडवेज हो चुका है। तो अभी अगर मार्केट में आप लगा दोगे तो आप साइडवेज होकर मार्केट क्या करेगा, आपका सारा पैसा जो 500 पॉइंट या 5000 पॉइंट या जितने भी पॉइंट इतने बड़े मोमेंटम में आपने कैच किया है वो अगर अभी मार्केट में लगा देगा तो आप पूरा मार्केट आपका सारा जो जितना भी प्रॉफिट है वो आपका सारा खा जाएगा और जितने भी कैपिटल आपके पास बचा होगा मार्केट इस मार्केट में ख़त्म कर देगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इस टाइम पे आप लोगों को होल्ड करना है, क्योंकि मार्केट में एक सडनली बायर्स को प्रॉफिट मिल चुका है। देखो यहाँ पे मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। यहाँ पे देखो जिस तरीके से ट्रेल बना रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे जिस तरीके से कॉन्फ्यूज़न मार्केट में क्रिएट किया था, यहाँ पे एक ट्रेल आप अगर किसी भी साइड ट्रेड लगा रहे हो और थोड़ा सा बड़ा टारगेट के लिए या विल भी छोटा सा टारगेट के लिए भी 1:2 के लिए भी प्लान कर रहे हो, क्योंकि ये बड़ा जो ट्रेल बनाया है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ट्रेड तो एंट्री हो जा रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा रहा है, उसके बाद आके ले सेल खा रहे हैं। तो इस मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको होल्ड करना है जिसकी डायरेक्शन में आप एक ट्रेड क्लियर कट चार्ट। यहाँ पे भी इतने बड़े मोमेंटम हुआ, आप इसी जोन के आसपास घुसो इतने मोमेंटम कैच करो, अब यहाँ पे घुसो इतने मोमेंटम। बिटकॉइन में 5000 पॉइंट कैप्चर करना कोई भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल ये है कब कैप्चर करना है। इस आप लोगों को इसी साइड बेस मार्केट में आप पैसा गवा डालते हो, जिस वजह से ट्रेंडिंग मार्केट जब आता है तो आप लगा नहीं पाते हो और थोड़ा बहुत प्रॉफिट वहाँ पे जनरेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको डेली हर दिन पैसा चाहिए। इस तरीके का मार्केट नहीं होता है। मार्केट को आपको एक दिन अगर पैसा पकड़ो, आपने 1 लाख रुपया लगाया और दूसरे दिन 1 लाख का 2 लाख, डेफिनेटली स्टॉक मार्केट 1 लाख का 2 लाख कर सकता है, लेकिन हर दिन होगा ऐसा सच नहीं है। मार्केट एक दिन में नहीं बना सकता, लेकिन आप अगर लॉन्ग टाइम में धीरे धीरे प्रॉफिट कमाने सीख गए तो एक दिन ज़रूर आएगा, या विल भी पकड़ो ईयरली में 10-15 दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपका कैपिटल दुगना हो जाएगा। तो इस तरीके से उस मार्केट के लिए आपको रेडी होना है। कब उस ट्रेंड आएगा ये भी आपको प्रैक्टिस करते करते बैक टेस्ट करते करते ये आपको समझना है। हर दिन मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, जिस वजह से आप बहुत सारे नुकसान करते हो। तो फाइनली मार्केट में किस तरीके से बिहेव किया है वो आपको दिखाता हूँ। मार्केट में बहुत सारे मोमेंटम आप कैच कर सकते हो, मार्केट में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए होल्ड नहीं कर सकते, इस वजह से आप नुकसान करते हो। ट्रेड के आपको नहीं आता है। ये देखो यहाँ पे अगर इतने बड़े कैंडल बना, उसके बाद यहाँ पे देखो इसी जोन के आसपास मैं मार्क करता हूँ, उसके बाद आप लोग दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो मार्केट आया, यहाँ पे इतने बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, उसके बाद जो ये वाला जो पॉच कैंडल बनाया, उसके बाद जो पॉच कैंडल बनाया ये वाला कैंडल, तो ये वाला कैंडल जो पॉच कैंडल बनाया है, तो उसके बाद किस डायरेक्शन में मार्केट को मोमेंटम होना चाहिए। डेफिनेटली आप कमेंट करके बताना किस डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम होना चाहिए। डेफिनेटली आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा ज़्यादातर लोगों ने, क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट मोमेंटम जो होगा बाइंग साइड होगा। तो ये अगर आपका थोड़ा अंदर मार्केट आता नहीं है, ऐसे नहीं, मार्केट को आपको आता है, लेकिन आप मार्केट में पेशेंस लेके ट्रेड नहीं करते। आपको हर दिन पैसा चाहिए, हर दिन प्रॉफिट कमाना है। आप हर दिन आपको एक सोच के मुताबिक देखो, आपको एक वीक में अगर एक प्रॉफिट अगर वीक भर में आप एक ट्रेड लेते हो और उसमें आपका फुल साइज क्वांटिटी लेते हो, क्योंकि उस ट्रेड में आपका कॉन्फिडेंस है, तो एक ट्रेड भी आपका एक मंथ चला सकता है। 10 ट्रेड पूरा 10 ट्रेड आपको ज़रूरत नहीं है। एक ट्रेड अगर सही से लगाओगे, सही क्वांटिटी के साथ, सही माइंडसेट का, सही रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ, तो आपका एक मंथ भर का प्रॉफिट एक दिन में आपका पास आ सकता है। तो इस मार्केट के लिए आपको होल्ड करना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट इज़ द पेशेंस गेम। तो ये आपको बताया है किसने, मिस्टर वॉरेन बफेट ने बताया है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जितने लोग स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट है इम्पेशेंस लोगों से पेशेंस लोगों के पास पैसा लेके आना। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ सीखने को मिलेगा, आपको अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो डेफिनेटली आपको पेशेंस लाना पड़ेगा आपके ऊपर। ये क्या अचानक से आपके डिसिप्लिन क्या आप एक दिन में सीख लोगे? नहीं, मुझे भी एक दिन में नहीं पता चला, 2 साल 3 साल मैंने लॉस किया है, उसके बाद धीरे धीरे सीख के आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन रहा है।
तो कहीं न कहीं आपको क्या करना है, लॉस तो मार्केट देगा ही, उसके बावजूद आपको छोटे लॉस लेना है और छोटे प्रॉफ़िट लेके निकल जाना है मार्केट से। अगर मार्केट में आपको थोड़ा-थोड़ा करके कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आप एक बड़ा ट्रेड के लिए होल्ड कर सकते हो। मार्केट में आपको जो बचाएगा वो है बड़ा ट्रेड, छोटे नुकसान तो आपके ऑब्वियसली होते रहेंगे। आपको पकड़ सकते हो, आप मंथली में 10 ट्रेड लोगे तो 10 ट्रेड में 6 ट्रेड अगर प्रॉफिट होता है और 4 ट्रेड नुकसान होता है, वो छोटा-छोटा नुकसान होगा। पकड़ो मैं पकड़ता हूँ, 4 ट्रेड नुकसान हुआ 10 ट्रेड के अंदर और 4 ट्रेड छोटा-छोटा प्रॉफिट हुआ, छोटा-छोटा नुकसान हुआ। उसके बाद 2 ट्रेड आपका बड़ा प्रॉफिट हो गया। मतलब जो नुकसान हुआ था 4 ट्रेड में और छोटे प्रॉफिट में नुकसान कवर हो गया, लेकिन जो 2 बड़े प्रॉफिट आपके हाथ में रहा, वही स्टॉक मार्केट गेम है। स्टॉक मार्केट में आपको छोटे-छोटे जब थोड़ी-थोड़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप ही आप होल्ड करने लगोगे जो बड़े प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। मैंने भी कोशिश किया था, जो मैंने इतने थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके मैं कितना टाइम तक मार्केट में होल्ड कर सकता हूँ। ये एक दिन में नहीं होगा, ये ज़्यादातर 2 साल 3 साल जितने आप मेहनत करते रहोगे, उसके बाद धीरे-धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद आप होल्ड करने लगोगे, उसके बाद से आप बड़ा प्रॉफिट के लिए होल्ड कर सकते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आप कोई बिगिनर आ रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बहुत कम कैपिटल लेकर आप पकड़ो 1 लाख कैपिटल से स्टॉक मार्केट स्टार्ट करने थे। उसके बावजूद आप 10,000 रुपीज़ आपके पास लो और उसके बाद 90,000 आप बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दो और एफडी कर दो। वहाँ से 6 आप एफडी कर दो और ये 10,000 को लेके आप कितने दिन चला सकते हो, क्योंकि ये 10,000 तो आपके पास से जाना ही जाना है। स्टॉक मार्केट ऐसा गेम है जो आप पहले दिन आके प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। आपको पहले दिन आके पकड़ो, आपने कोई भी जिस दिन आए उस दिन मार्केट में ट्रेडिंग हो गया, आपको कैपिटल डबल कर दिया, उसके बावजूद आप दूसरे दिन जितने भी प्रॉफिट कमाए हैं उसके ऊपर सब रिस्क ले लोगे, तो उसी दिन देखो मार्केट साइडवेज हो गया और आपका सारा पैसा खा गया। तो आपको हर एक दिन ट्रेड मिलेगा नहीं, हर एक टाइम पे ट्रेड मिलेगा नहीं, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट इज द पेशेंस गेम, ये आपको सोच के समझ के उसके बाद ट्रेड करना है। तो अभी बिटकॉइन में किस तरीके से मोमेंटम करने वाला हूँ और मैं किस तरीके से बिटकॉइन में अभी प्लान करने वाला हूँ, मैं बिटकॉइन में देखो अभी कुछ दिन के लिए मैं बिटकॉइन में होल्ड करने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोगों को, कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट हो रहा है, जो सर ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने मार्क किया है और नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने मार्क किया है, ये क्यों किया है? देखो यहाँ पे मार्केट कॉन्फ्यूजन क्रिएट किया था और इसी लो पॉइंट पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया और यहाँ पे मार्केट ने कॉन्फ्यूजन हाई लगाया, उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ्यूज होके मार्केट बीच में ही कहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है। तो इस तरीके से इस मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप सिंपली से क्या करना है, इस लेग को आप स्टाडल बना दो, इस लेग को आप बोल सकते हो कॉल शॉट कर दो, यहाँ पे फुट शॉट कर दो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट मिल सकता है। जब तक मार्केट इसी डायरेक्शन में यहाँ तक नहीं आ जाता है, इस लाइन को क्रॉस नहीं करता है, तब तक आपने ट्रेड को होल्ड करो। यहाँ पे अगर क्रॉस कर गया तो इस लेग को निकाल दो, इस लेग को होल्ड करते रहो, यहाँ से ट्रेंडिंग हो जाएगा तो आपको एक ही लेग ज़्यादा प्रॉफिट देके चला जाएगा, तो थोड़ा बहुत आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको मार्केट में ट्रेड बनना पड़ेगा, इस तरीके से डिसिप्लिन होना पड़ेगा, उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी आ जाते हैं XAU USD में देख लेते हैं, मतलब गोल्ड के चार्ट में मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अभी देखो गोल्ड के चार्ट में, डेली चार्ट में मैं आज आपको दिखाता हूँ। डेली चार्ट में देखो मैंने इस तरीके से पहले दिन आपको बताया था, जो यहाँ पे जो मार्केट यहाँ पे जो छोटा सा ट्रेल बनाया है, उसके बाद दिन ये वाला जो मार्केट है डाउनवर्ड हो सकता है, क्योंकि मार्केट हमेशा ट्रेल फिल करने को आया है। देखो मार्केट यहाँ पे ऊपर साइड ट्रेल बनाया, दूसरे दिन ऊपर साइड ट्रेल बना के मार्केट में ऊपर चला गया, यहाँ पे एक ट्रेल बनाया, उसके बाद ट्रेल को फिल कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जो एक ट्रेल बनाया है, आप साइड एक ट्रेल बनाया है, तो अभी थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी हो सकता है मार्केट इसी पॉइंट से इसी पॉइंट के आसपास आ जाए। तो कहीं ना कहीं आपको अभी थोड़ा सा एक छोटा सा स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है मार्केट में। तो 1 आवर चार्ट में आ जाते हैं और दिखाता हूँ मैं किस तरीके से स्कैल्प आप करते हो थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। मार्केट में इसी जोन के आसपास आपको घुस जाना चाहिए था, यहाँ पे एसएल देके, और इसी जोन के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग हो सकता था। तो ये वाला एक ट्रेड लेता है, लेकिन यहाँ से छूट गया है, तो मैं और ट्रेड के लिए, ट्रेड को हमेशा ट्रेड मार्केट ज़िंदगी भर रहना पड़ेगा। हर एक ट्रेड में आपको प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो, हर एक ट्रेड में आप नुकसान भी नहीं झेल सकते हो। आपको होल्ड करना है, पेशेंस लेना है, उसके बाद आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है। तो फाइनली इसी वाले वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ। मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर स्टॉक मार्केट में नया हो, आप जाके फ्री में डेमोट अकाउंट खुला सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।